आप जितना समय क्लास में गुजार रहे हो ना, उस समय को यूटिलाइज करो। कैसे करते हो? आप क्या करते हो कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूं मान लो, तो आप क्या कर रहे हो कि आप देख रहे हो, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पे CH4, अब भी CH4 देख के छाप रहे हो, ऐसे ऊपर देख रहे हो नीचे, ऊपर देख रहे हो नीचे, ये नहीं, इससे आपको टेंशन आ रहा है। आपको करना क्या है कि मैं पढ़ा रहा हूं तो ध्यान देना है, पूरी ध्यान से देखना है कि क्या चल रहा है, कैसे कैसे क्या क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, या क्या क्या कैसे स्टेप्स आ रहे हैं, कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद जब मेरा हो जाए तो उसके बाद आपको शुरू करना है कि लिखने के लिए, कि मैंने मान लो बोर्ड के ऊपर जो लिखा है, इतना पूरे बोर्ड के ऊपर जो भी चीजें लिखी है मैंने, वो आप 2 या 3 बार बोर्ड के ऊपर देखने के बाद आपको बुक में छापने आना चाहिए। उतना ध्यान दो। आप क्या कर रहे हो यहां पे ना, थोड़ा ध्यान नहीं देते, या कुछ भी जो भी हो जाए, गड़बड़ कर रहे हो या गलती कर रहे हो, और घर जाके वो रिवाइज करने की कोशिश करते हो, फिर वो होता नहीं है, थोड़ी सी चीजें गलत हो जाती है, उसके लिए ना आप डिप्रेशन में चले जा रहे हो, आपकी गलती वहां पे हो रही है। तो जो भी क्लास रहे, किसी भी टीचर की क्लास रहे, उस क्लास में आपको पूरे ध्यान देना है कि क्या पढ़ा रहा है टीचर, क्या चल रहा है, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे लिए जा रही है चीजें वो। और फिर भी अगर नहीं हो रहा है ना, तो डिप्रेशन क्या होता है यार, कि आप इतनी छोटी चीजों से थोड़ी डर जाते हो, आप तो खतरों के खिलाड़ी हो। क्या नीट और IIT यही जिंदगी है क्या? इसके अलावा कुछ नहीं है, जीना ही नहीं है इसके अलावा। जो रॉन्ग डिसीजन ले रहे या लेने की सोचते भी है, कि वो वाले बच्चे, मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों करते हैं ऐसे, सोचते भी क्यों है? नहीं सोचना चाहिए। क्यों? नीट और IIT की तैयारी इसलिए नहीं करनी है कि उसके अलावा जिंदगी है ही नहीं, बल्कि इसलिए करनी है कि वो बहुत डिफिकल्ट है। और आप जब एक बार डिफिकल्ट एग्जाम के लिए पढ़ना शुरू कर देते हो, तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाते हैं, आपकी मेहनत करने की तैयारी हो जाती है। आपको आगे जीवन में जब भी डिफिकल्टीज आ जाए ना, तो क्या आपको डिफिकल्ट लगता है? नहीं यार, जब मैं छोटा था, जब 16-17 साल का था, जब मैं 12th में था, तब मैंने JEE के लिए निकाल लिया था, मैंने जब नीट के लिए पढ़ा था 17-17 घंटे, वो उस मेहनत के आगे अब जो मैं कर रहा हूं तो कुछ नहीं है। ये होता है ना, इसलिए करना होता है। और दूसरा देखो कि क्या होता है, क्या हर बच्चा जो पढ़ रहा है वो क्या सारा सेलेक्ट होगा? नहीं। मान लो 20,000 बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, तो क्या वो 20,000 एक नंबर वाला बच्चे ने मेहनत नहीं की थी? की थी ना। तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि आप परेशान हो रहे हो कि ये नहीं, ऐसे नहीं करना है। मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए बताता हूं कि मैंने भी नीट के लिए प्रिपेयर किया है ना। आपको जो फैसिलिटी मिल रही है उससे तो कम मिली है, लेकिन मैंने भी प्रिपेयर किया है, हुआ नहीं। रीजन कुछ अलग होंगे, ठीक है। तो मैंने हार नहीं मानी। आज मैंने डिसाइड किया क्या कि मैंने डॉक्टर तो हुआ नहीं, मैं इंजीनियर बनना चाहता होगा तो मैं इंजीनियर हुआ नहीं, लेकिन मैं इंजीनियर बनाऊंगा। तो ये वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हर चीज को पॉजिटिव लेना चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक बताता हूं कि मेरा रियल लाइफ का एग्जांपल, मैं जब 12th में था तो उस समय पे नीट नहीं थी, उस समय पे ना, मैं जब 12th में था तब AIPMT हुआ करती थी, और मुझे AIPMT की प्रिपरेशन के लिए मुझे बुक चाहिए थी। मैं आपको नाम भी बताता हूं, मॉडर्न ABC। मॉडर्न ABC की बुक चाहिए थी, और वो मॉडर्न ABC की बुक आती थी 550 रुपए में, और उस टाइम पे मैं वो बुक परचेस नहीं कर पाया। और आज मैं जो बुक परचेस नहीं कर पाया, उस बुक का ऑफर आता है कि सर हमारे लिए आप बुक लिख दो। इसलिए ना मुझे एक लाइन याद आती है कि जो मेरे टीचर कहा करते थे मुझे, हिस्ट्री के सर, आप जो किताब पढ़ रहे हो, आप जो बुक पढ़ रहे हो, उस बुक में आपके नाम का पन्ना हो। सर मैं आज कहना चाहता हूं आपसे कि जो किताब पढ़ते थे उस किताब में हमारे नाम का तो पन्ना नहीं है, लेकिन पूरी किताब ही मेरे नाम की है। तो ये वाला एटीट्यूड लेके चलो, ठीक है। कि आप जो कर रहे हैं वो मिलेगा या ना मिलेगा, नहीं मिल रहा होगा, नहीं मिलता है, हर किसी को थोड़ी मिलता है यार।
नहीं मिलता है। आप जो चाहते हो वो नहीं मिल रहा है, तो इससे परेशान नहीं होना है, ना कि डिप्रेशन में जाना है, ना कि टेंशन लेना है। यह सोचना है कि मुझे क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला होगा। आपने बहुत मेहनत की, बहुत लगन से मेहनत की, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या जो भी हो जाए, तब एक बात सोचनी है कि दो रीजन रहे होंगे कि आपका सिलेक्शन ना होने के पीछे। पहला, जितनी मेहनत चाहिए थी सिलेक्शन के लिए उतनी या तो हम कर नहीं पाए, या दूसरा रीजन यह है कि भगवान ने चाहा होगा कि आपकी मेहनत देख के आपने मेहनत ज्यादा कर ली और आप कुछ कम मांग रहे हो, उससे बेटर देना चाहता हो। इसलिए कभी टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ प्रोसेस के ऊपर फोकस करो।